भाटी साहब, सबसे पहला रिएक्शन आपकी पार्टी का, ये बड़ा ऐलान किया गया है, केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा दिल दिखाया गया है, तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। देखिए, ये पहली बात तो मेरी पहली रिएक्शन तो ये है कि ये लोकतंत्र की जीत है, किसानों की जीत है, जनता की आवाज की जीत है। लेकिन अगर इसमें कोई ये कहता है कि सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है, तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं थोड़ा समय चाहूंगा आपका। मैंने 6 महीने पहले एक डिबेट में इसी मुद्दे पे एक थोड़ा सा किस्सा सुनाया था कि एक चोर पकड़ा गया, उसे थाने में लाया गया, तो दरोगा ने कहा कि या तो तुम 10 जूते लगवा लो या 10 प्याज खा लो। उसने कहा जी प्याज खा लूंगा। जब प्याज से उसी आंख में आंसू आ गए, उसने कहा जूता खा लूंगा। जूता जोर से मारा तो उसे लगा कि तो जोर से लगा, तो उसने कहा प्याज खा लूंगा। तो उसने 10 प्याज भी खाई और 10 जूते भी खाए। मैंने कहा था यही बीजेपी के साथ होगा, यही केंद्र सरकार के साथ होगा। ये 10 महीने से जूते खा रहे थे और अब ये प्याज खा रहे हैं। ये जनता के दबाव में चुनाव आ रहे हैं, क्योंकि 4 प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में इन्होंने कल जो अखिलेश यादव का शो हुआ है और उसमें जो जनता उमड़ी है, भीड़ उमड़ी है, और इनके मंत्रियों की जो दुर्गति हो रही है, इनके मंत्रियों को किसान गांव में घुसने नहीं दे रहे, ये उसका दबाव है। इन्होंने बेशर्मी के साथ अड़े हुए थे, किसानों को आतंकवादी बता रहे थे, पाकिस्तानी बता रहे थे, खालिस्तानी बता रहे थे। इनके अंदर तो दिल है ही नहीं, बड़ा दिल कहां से दिखाएंगे। अगर इसमें भी कोई इनकी प्रशंसा करना चाहे तो इन्होंने तो दुर्गति करके हमारे 1000 किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। और जितना नहीं, लेकिन नुकसान भाटी साहब, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर आपने संबोधन सुना हो, जो ह्यूमिलिटी उनके बयानों में नजर आ रही थी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि देशवासियों से क्षमा मांगते हुए मैं सच्चे मन से यह कह रहा हूं कि हमारी ही तपस्या में कोई कमी रह गई होगी कि हम इन कानूनों के फायदे कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, इसलिए वापस लेते हैं। तो एक विनम्रता जिसका एहसास कराया गया है, वो विनम्रता अब दूसरी तरफ से भी नजर आनी चाहिए क्या, ये आप मानते हैं? जो ह्यूमैनिटी और विनम्रता नरेंद्र मोदी के भाषणों में नजर आती है, अगर वो उनके कर्म में भी नजर आने लगे तो समस्या हल हो जाएंगी। कर्म तो इनके एकदम विपरीत होते हैं। ये तो कहते हैं कि अब दुनिया की पहचान कपड़ों से की जा सकती है। ये तो किसानों पर लाठी चलवा रहे थे, किसानों को गाड़ियों से कुचलवा रहे थे। आप इनमें ह्यूमैनिटी भी ढूंढते हो। नरेंद्र मोदी वो शख्स है, वो देश का सबसे असफल प्रधानमंत्री है, जो नोटबंदी की घोषणा अचानक रात को 8 बजे आके कर देता है, बिना किसी वित्त विशेषज्ञ से सलाह किए हुए, और उसके दुष्परिणाम आज आ रहे हैं। अभी तक झेल रहा है देश। कभी ये कृषि बिल ले आते हैं, किसी से चर्चा किए हुए, उसके दुष्परिणाम झेल रहे हैं। इनका ह्यूमैनिटी से और समझदारी से तो कोई वास्तव दूर दूर तक है ही नहीं। इन लोगों ने लोगों को बढ़ाने की नफरत की राजनीति। ठीक है, रामकृपाल जी, राजकुमार भाटी साहब के जो तेवर हैं वो साफ जाहिर कर रहे हैं कि ये मुद्दा जो है ये पॉलिटिकली अभी भी बड़ा बना कर रखा जाएगा विपक्षी दलों की तरफ से। देखिए समीर जी, राजकुमार भाई हमारे बड़े मित्र हैं, मैं उनके ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज जब से यह घोषणा हुई है और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं विपक्ष से आ रही हैं, मुझे यह लग रहा है कि मोदी ने पंचर कर दिया है। किसान खुश हैं लेकिन विपक्षी परेशान हैं, क्योंकि इस चीज को ढाल बना करके जो जा रहे थे अगले 5 विधानसभाओं के चुनाव में, सोच रहे थे कि शायद एक मुद्दा मिल गया है। वो ऐसा हवा उसकी निकाल दी है कि देखिए तड़फड़ाहट। राहुल गांधी जी की जरा प्रतिक्रिया देख लीजिए क्या है, किसी की प्रतिक्रिया भी, अरे भाई थोड़े समय के लिए आप यही डिमांड की ना कि तीनों कृषि कानून वापस लीजिए, उन्होंने ले लिया तो धन्यवाद तो कहिए, बाकी वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह का उतावलापन नेता लोग दिखा रहे हैं, जिस तरह की भाषा शैली, कहा प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से आज बोले हैं कि क्षमा मांगता हूं, एक लीडरशिप की यही क्वालिटी होती है कि अगर वो सच जानता है कि वो सही कर रहा है, फिर भी अगर वो कन्विंस नहीं कर पा रहा है तो टाइम ले, समझाने की कोशिश करें। भाटी साहब एक छोटा सा जवाब जल्दी से। ये जुजराट इसलिए है क्या क्योंकि सबसे बड़े मुद्दे की हवा निकल गई? आदरणीय रामकृपाल जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। उनका सम्मान रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति को आप दिन उसकी पिटाई करते रहो, उसके मुंह पे थप्पड़ बजाते रहो, वो रोता रहे, गिड़गिड़ाता रहे, और शाम के समय आप कहोगे मुझे दया आ गई इस पे और मैं गलती से इसे पीट रहा था, जाओ मैं नहीं पीटूंगा, तो उस आदमी को फिर भी अगर हम महान बताएं तो ये तो कोई न्याय की बात नहीं हुई। उसने पूरे दिन जो पिटाई की है, 10 दिन जो किसानों की दुर्गति की है, किसानों के ऊपर गाड़ियों से रौंदा गया, किसानों के ऊपर लाठियां चलाई गई, कीलें बोई गई है सड़क में, तार खींचे गए कटीले, उन्हें आतंकवादी बताया गया, उनका चरित्र हनन किया गया है, आंदोलन जीवी बताया गया है। यही प्रधानमंत्री कह रहे थे आंदोलन जीवी है, किस मुंह से माफी मांग रहे हैं?
ये पाप इनके माफ नहीं होंगे, जनता भूलेगी नहीं कितना भी ये। ठीक है भाटी साहब, लेकिन क्या अब किसानों को अपना आंदोलन वापस नहीं ले लेना चाहिए? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।